हिंसा की आग में सबसे ज्यादा अगर सुलगा है तो मुर्शिदाबाद है। बड़ी खबर यहां बताते हैं, जहां कल रात देसी बम चले, जहां देसी बम, आज दिन में लाठी डंडे चले हैं, मारपीट हुई है। पहले हुमायूं कबीर समर्थकों पर बम फेंकने का आरोप लगा, फिर दिन में टीएमसी समर्थकों ने हुमायूं कबीर को घेर लिया। पहले झड़प हुई और फिर हुमायूं कबीर के काफिले को रोककर एक कार पर खूब डंडे बरसाए गए। तो रात में बम, उसके बाद आप देखिए किस तरह से खुलेआम ये तस्वीर आपको बंगाल से आती हुई नजर आ रही है, जहां पर मुर्शिदाबाद में देखिए जबरदस्त हंगामा। एक तरफ चुनाव, दूसरी तरफ काड़ी में तोड़फोड़, वहां पे झड़प, लाठीचार्ज। हुमायूं कबीर और टीएमसी समर्थकों के बीच में ये झड़प की तस्वीरें आई हैं। अब हुमायूं कबीर ने इस पूरे मामले पर क्या कहा, जरा आप सुनिए। इतना टाइम इनको लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट बंद नहीं होगी, वोटर को शांति से वोट नहीं डालने देगी, जितना टाइम यहाँ मैं बैठ के रहूंगा। क्या जी नगर सब पीसफुल है, सब कुछ नौदा में यह जाएगा, दो जाएगा के छोड़ के सारा जाएगा पीसफुल है। कर लीजिए, करने दीजिए, मेरा कोई दिक्कत नहीं है, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा गुंडागिरी कर रहे हैं यहाँ, अब देख रहा है मेरा को ऊपर तोड़ फोड़ कर मारने आया। अफसरा कैमरा आपको देखा खुद, वो मेरे को मारने आया, तो उनको खिलाफ पुलिस क्यों कार्रवाई नहीं किया अभी तक? हाँ, वो मेरा जो ऑफिस में से कमीशन को कंप्लेंट लॉन्च किया, मैं आपको माध्यम में कमीशन को बोलना चाहिए, यहाँ को नौदा थाना को जो पुलिस जो गुंडागिरी कर रहा है, उनको मदद कर रहा है, उनको खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। यही तो बोल। इतने सेंट्रल फोर्स होने के बावजूद इस तरह डर गया। सेंट्रल फोर्स के तो काम में नहीं लगाया, ये तो लोकल थाना है, तो टीएमसी को दलाली कर रहा है ना, बार बार बोल रहा है आपको। तो मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। इलेक्शन कमीशन बहुत मुस्तैद है और वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके की इस तरीके की घटना ना घटे। एक दो घटना की जानकारी मिली है, कल रात को डोम कॉल में वहां पे बमबारी हुआ है, एक ही बम फटने की खबर आई है। और मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को मुर्शिदाबाद जैसे जगह पे और भी मुस्तैद होने की जरूरत है, क्योंकि वहां पे हिस्ट्री रहा है कि बम गोली इन सारी चीजों की इस्तेमाल। वामपंथी का जो दौर था, वामपंथ का जो दौर था 1970 से 2011 के बीच 34 साल ये शासन, कई ऐसी हमने घटनाएं वहां पर देखी हैं। उसके बाद जब सत्ता परिवर्तन हुआ 2011 से अब तक, तब भी अगर आप देखें, जब से तृणमूल कांग्रेस जो है सत्ता में आई, तब भी हमने ऐसी ही घटनाएं देखी। और इसी को नजर में रखते हुए सबसे देखिए जरूरी यह है कि जो मतदाता अपने घर से निकले उसके मन में कोई डर ना हो, और इसीलिए केंद्रीय बल की तैनाती वहां पर की गई है। बावजूद इसके आप ये घटनाएं देख रहे हैं। तपस, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो तो अपनी बात रखिए। तापस, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी देखिए, पश्चिम बंगाल में हम मौजूद हैं और इस जगह का नाम है मुर्शिदाबाद। और मुर्शिदाबाद का जो इतिहास रहा है चुनाव का, वो लहूलुहान इतिहास रहा है। उसकी तुलना में अगर आज की बात की जाए तो मुर्शिदाबाद में शांतिपूर्ण तरीके से वोट प्रक्रिया चल रहा है और खासा डिप्लॉयमेंट है सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की। लेकिन अगर नौदा की बात की जाए, नौदा में इस तरह की हिंसा कोई नई बात नहीं है। कल रात को बमबाजी हुई थी और ये आरोप लगाया जा रहा है तृणमूल के खिलाफ एजेयूपी की तरफ से कि उनके समर्थक के घर को टारगेट बनाया गया था। और उसके बाद जिस तरीके से तृणमूल और हुमायूं कबीर एक दूसरे के सामने खड़े थे और आमने सामने हो गए थे कि दोनों गुटों को अलग करना मुश्किल हो रहा था पुलिस के लिए। तकरीबन 2 घंटे के आसपास हुमायूं कबीर वहां मौजूद थे और उसके बाद वो अलग अलग जगहों पे घूम रहे, रेजी नगर घूम रहे। इस समय मैं आपको दिखाता हूं, हुमायूं कबीर आप पहुंचे हैं बेलडांगा के वो बाबरी मस्जिद स्थल पर, जहां पर बाबरी मस्जिद बनाने का काम चल रहा है। वो एक ब्रेक लेने के लिए यहां पहुंचे हैं। तो उनका कहना है कि वो बाबरी मस्जिद जहां बन रहा है, यहां पर वो आना चाहते थे लेकिन समय नहीं मिला था। अभी थोड़ा ब्रेक के लिए वो यहां मौजूद है, यहां से फिर वो अलग अलग जगहों पर जाएंगे। लेकिन अगर मुर्शिदाबाद की राजनीतिक आकलन की बात की जाए तो ये एक समय पे कांग्रेस का एक बेल्ट रहा है, एक उसके बाद तृणमूल कांग्रेस का एक कंसोलिडेटेड वोट बैंक रहा है। लेकिन अब यहाँ अधीर चौधरी 3 दशकों के बाद वो वापसी कर रहे विधानसभा चुनाव में। एक कांग्रेस का एक वर्चस्व यहाँ पे रहा है, तो अधीर चौधरी एक बड़ा फैक्टर है, हुमायूं कबीर खुद बड़ा फैक्टर है। तो मुस्लिम वोट बैंक जो है, मुस्लिम वोट बैंक, इस पर सबकी नजर रहेगी।